एकादशी आएगी, उत्थान एकादशी आएगी, देव उठनी एकादशी आएगी, उस दिन तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ में होगा। तो तभी से हमारे भूमंडल पर यह तुलसी विवाह का परंपरा आरंभ हुआ है। ऐसे भगवान ने तुलसी पर अपनी कृपा करी है। तो बंधुओं, कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। हमारे महादेव इतने दयालु हैं, परम दयालु, जो सब पर अपनी कृपा करते हैं। ऐसे महादेव को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। इसलिए बंधु, जो हमारे घर में तुलसी का पौधा है ना, इस तुलसी को पौधे को साधारण मत समझना। ये साक्षात भगवान महादेव का वरदान है। और कहते हैं कि जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी रहती है, ये तुलसी कौन है? बोले धर्मराज की पुत्री है, धर्मराज की बेटी है। इसलिए तुलसी मैया ने एक समय अपने पिता से कहा था, धर्मराज से, यमराज से, कि पिताजी, जिस घर में मैं रहूं उस घर में आप या आपके दूत कभी प्रवेश नहीं करने चाहिए। इसलिए जिस घर में तुलसी रहती है ना, वहां पर कभी यमराज प्रवेश नहीं करता, न यमराज के दूत प्रवेश करते हैं। और यह भी वरदान मांगा था तुलसी ने, पिताजी, जो अपने मुख में मुझे रख ले, जो मेरा सेवन कर ले, आप उसे कभी नरक में मत भेजना। इसलिए जब हमारे यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद में उसके मुख में तुलसी का पत्र डाला जाता है, ताकि वह भगवान के वैकुंठ को जाए, वो कभी नरक में न जाए। इसलिए तुलसी का जो पौधा होता है, जो तुलसी पत्र होता है, तुलसी की मंजरी होती है, ये बहुत गुणकारी होती है बंधुओं, बहुत गुणकारी। कहते हैं कि जो अपने घर में नित्य प्रति तुलसी के 5 पत्ते का सेवन करें, उसे कभी जीवन में कोई बीमारी नहीं होती। तुलसी का पत्र इतना शुभ माना जाता है, एक दिव्य औषधि है। वेद इसकी कई महिमा गाते हैं तुलसी की। इसलिए तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। कहते हैं कि लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए। कभी कभी घर में सब चीजें रखने के लिए जगह मिल जाती है, तुलसी का पौधा रखने के लिए जगह नहीं होती। परंतु मानिए बंधुओं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में जो हवा आती है, और हवा जब तुलसी के पौधे के साथ में स्पर्श होती है ना, तो हमारे अंदर जो घर में हवा आती है, वो बहुत शुद्ध होकर के आती है। इसलिए तुलसी का पौधा हमारे घर में अवश्य होना चाहिए। इसलिए एक भक्त ने बहुत अच्छा भाव अपना प्रकट किया है, भजन के माध्यम से हम उसको समझते हैं। तुलसी लगाओ अंगना, हो तुलसी लगाओ अंगना। वह घर क्या होगा? बोले जिस घर में तुलसी रहती है ना, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों आ जाते हैं, और वहां पर सारे तीर्थ भी आ जाते हैं। तुलसी लगाओ अंगना, हो तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे, हरि पधारेंगे, शंकर पधारेंगे, शंकर पधारेंगे, ब्रह्मा पधारेंगे। तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। आइए सभी जने तालियों की सेवा करते हुए भजन करेंगे। सभी जने ताली बजाएंगे, पीछे वाले भी।
तुलसी लगाओ अंगना हो, तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। ओ तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। ओ तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। ओ हरि पधारेंगे, शंकर पधारेंगे हो। हरि पधारेंगे, शंकर पधारेंगे। ओ तुलसी लगाओ अंगना, तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। ओ तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। हरि बोल। जिस घर में तुलसी नहीं रहती है उसके लिए क्या कहा है? जा घर में तुलसी नहीं, पावन नहीं वो घर बार। ओ जा घर में तुलसी नहीं, पावन नहीं वो घर द्वार। ओ जा घर में तुलसी नहीं, पावन नहीं वो घर बार। ओ जा घर में तुलसी नहीं, पावन नहीं वो घर द्वार। और जहाँ पर तुलसी है और वहाँ जहाँ पर पूजन होता है उसके लिए क्या कहा है? जहाँ घर में तुलसी रहे हो, ओ जा घर में तुलसी रहे, वहाँ पर हरि पधारेंगे। जा घर में तुलसी रहे, वाघर हरि पधारेंगे। ओ तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। हर हर महादेव। जय हो। हरि की प्रिया तुलसी घर घर लगाना है हो। ओ हरि की प्रिया तुलसी घर घर लगाना है। ओ हरि
लगाना है। और ऐसा नहीं कि लगा दिया और भूल गए ना, रोज उसमें सुबह शाम दीपक लगाइए, सुबह के समय में जल चढ़ाइए, नित पूजन भी होता रहे, हो नित पूजन भी होता रहे। वागर हरि पधारेंगे, नित पूजन भी होता रहे। वाघर हरि पधारेंगे। तो तुलसी लगाओ अंगना, वागर हरि पधारेंगे। ओ तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। ओ हरि पधारेंगे, शंकर पधारेंगे, ओ हरि पधारेंगे, शंकर पधारेंगे। तुलसी लगाओ अंगना, ओ तुलसी लगाओ अंगना, वागर हरि पधारेंगे। ओ तुलसी लगाओ अंगना, वाघर हरि पधारेंगे। वागर हरि पधारेंगे, वाघर हरि पधारेंगे। वागर हरि पधारेंगे, वाघर हरि पधारेंगे। वागर हरि पधारेंगे। तुलसी लगाओ अंगना, वागर हरि पधारेंगे। बंधुओं, हमने तुलसी की महिमा को श्रवण किया। ये तुलसी जिस घर में रहती है वहां पर तीर्थ आ जाते हैं, तीर्थ वहां पर सदैव सदैव रमण करते हैं, इसलिए तुलसी बहुत महान है। कहते हैं कि जिस घर में गुरुवार के दिन तुलसी के मूल में अगर कोई गाय का दूध चढ़ा दे तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी उस घर में दरिद्रता नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को अपने घर में जो तुलसी हो उसके मूल में गाय का दूध चढ़ाइए। पैकेट का दूध मत चढ़ाना, पैकेट के दूध से लाभ नहीं मिलेगा, गाय का दूध चढ़ाना चाहिए। तो गाय के दूध को चढ़ाने से घर में दरिद्रता नहीं आती, ऐसे संत जन कहते हैं, ऐसे ज्योतिष कहते हैं। तो भगवान की प्यारी तुलसी की हमने महिमा को श्रवण किया। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। आगे भगवान की पावन कथा में महामृत्युंजय मंत्र की कथा है। भगवान का यह एक मंत्र ऐसा है जो मृत्यु को भी टाल देता है। और आपने इस मंत्र की महिमा सुनी होगी, शिव महापुराण में इसकी अनंत महिमा गाई है। इस मंत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? बोले एक ऋषि थे, उन ऋषि के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान महादेव से संतान मांगी। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संतान तो दूंगा ऋषि, परंतु संतान केवल 5 वर्ष की होगी, उसकी उम्र केवल 5 वर्ष रहेगी, बस इससे ज्यादा उसकी उम्र नहीं रहेगी। उस संत का नाम था मार्कंडेय ऋषि, और इन्हीं के यहाँ पर इनका पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ मार्कंडेय ऋषि। 5 वर्ष का बालक, इसकी केवल 5 वर्ष उम्र है। जब महात्मा के यहाँ पर पुत्र हुआ तो मन में बहुत प्रसन्नता है, परंतु दुख भी है कि मेरे यहाँ पर पुत्र हुआ किंतु उसकी 5 वर्ष की ही उम्र है, ये ज्यादा जिएगा नहीं। इसलिए अपने पुत्र को बचपन में ही सारे शास्त्रों का ज्ञान दे दिया मार्कंडेय ऋषि ने। मन में बड़ा दुख है कि मेरे बच्चे की उम्र केवल 5 वर्ष है। जगह जगह घूमते रहते, कोई तो बताए कि मेरे बच्चे की उम्र कैसी बढ़े, ये दीर्घायु कैसा हो। किसी ने कहा एक काम करो, भगवान की पावन नगरी है,
जिसका नाम है काशी। ये मोक्षदायिनी है, ये कल्याण करने वाली नगरी है। महात्मन, आप अपने पुत्र को लेकर के वहां जाइए और वहां जाकर के आप अपना निवास स्थान बनाइए और वहीं पर सिद्ध सिद्ध महात्मा आते हैं। पता नहीं कौन से समय कौन से सिद्ध महात्मा आ जाए और आपके बच्चे को आशीर्वाद दे दे और इसकी दीर्घ आयु हो जाए। मृकंड से अपने बालक को लेकर के गंगा के पावन तट पर आ गए, सुंदर पर्णकुटी बनाई और वहां पर रहने लगे। एक समय की बात है बंधुओं की, वहां पर सप्त ऋषियों का आना हुआ। सप्त ऋषियों ने जैसे ही उस बालक को देखा, नन्हा सा बालक, परम सुंदर बालक, ऋषि ने अपने पुत्र को समझा करके रखा था, बेटा जो भी महात्मा मिले तो प्रणाम जरूर करना। बचपन से ही यह संस्कार दिए अपने बच्चों को। उस बालक को बचपन से संस्कार दिए, जो भी महात्मा दिखे वह चरणों में अपना सिर टिका दे। और देखिए प्रणाम करते करते, सिर टिकाते टिकाते एक दिन सप्त ऋषियों के चरणों में अपना शीश झुका दिया और सप्त ऋषियों के मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। कृपा हो गई संतों की, और जिन पर संत की कृपा हो जाती है, कहते हैं कि जब संत आते हैं तो वह मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं, और जब बसंत आती है तो सारे मौसम को बदल देते हैं। इसलिए संत और बसंत ये परिवर्तन का काम करते हैं। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन ला देते हैं संत। संतों की कृपा हो गई, महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज, आपने मेरे पुत्र को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके वचन कभी विफल नहीं होते। सप्त ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, ये हमने क्या कहा, क्या कर दिया हमने? अरे इस बच्चे को भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी, परंतु हमारे मुख से निकल गया कि चिरंजीवी भव। अब अगर ये बालक 5 वर्ष का होते ही अगर मर जाता है तो हम सप्त ऋषियों का वचन तो बिल्कुल झूठा पड़ेगा। कौन हम पर विश्वास करेगा? क्या रे सप्त ऋषि भी झूठ बोलते हैं? दीर्घ आयु का इन्होंने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और बालक मर गया। क्या किया जाए? बोले काम करो, बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चलो। तो सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी का सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया। जैसे सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो पीछे से बालक आया और बालक ने भी प्रणाम कर दिया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषियों ने कहा कि चलो अपनी बला टली, अब यह ब्रह्मा जी का काम है। अब ब्रह्मा जी जाने या बालक जाने, हमारे मुख से निकला वो तो सही था, परंतु ब्रह्मा जी के मुख से भी निकल गया कि तथास्तु, दीर्घ आयु भव। ब्रह्मा जी को पता चला कि हे भगवान, ये हमारे मुख से क्या निकल गया, ये बालक की तो केवल 5 वर्ष की उम्र है। अगर हमारा वचन झूठा पड़ गया तो हम ब्रह्मा पर कौन विश्वास करेगा? एक काम करो, बोले भोलेनाथ जी के पास चलो। भोलेनाथ जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भोलेनाथ जी को, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया भोलेनाथ जी को। पीछे से बालक आया, बालक ने भी प्रणाम किया भगवान महादेव को। तो भगवान ने भी कहा चिरंजीवी भव। अब बालक को 3 आशीर्वाद मिल गए। तो बताइए, जिनको भगवान महादेव ही आशीर्वाद दे दे, फिर इसको मृत्यु कैसी छू सकती है? भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को और सप्त ऋषियों को वापस भेज दिया। बालक से पूछा, बेटा तेरी आयु केवल 5 वर्ष की है, अच्छा ये बता बेटा कि अगर तेरी आयु ज्यादा होती तो तू क्या करना चाहता है? क्या करता अगर तेरी आयु अच्छी होती, दीर्घ आयु होती तो? बोले प्रभु, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है। प्रभु, अगर मेरी आयु लंबी होती तो मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता, मैं अपने माता पिता की सेवा करता, मैं अपने समाज की सेवा करता, मैं अपने धर्म की रक्षा करता। भगवान ने इतने सुंदर विचार सुन करके बालक से कहा, बेटा वन में जाओ, वन में जाकर के तुम भगवान मेरा भजन करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बालक अपने घर पर आया, घर पर आकर के अपनी माँ से लिपट गया। माँ ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। मात्र उस बालक की मृत्यु में कुछ घड़ी शेष रह गई। 5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। बालक ने अपनी माँ से कहा, मैया आप रोइए मत, मैं अवश्य घर वापस आऊंगा,
मैं आपको वचन देता हूं, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। महादेव की भक्ति तो मृत्यु को भी दूर कर देती है, रक्षा करते हैं महादेव। मैया आप चिंता न करो, मैं अभी वन में जा रहा हूं, कुछ ही समय बाद वापस आऊंगा, मैया चिंता मत करना। अपनी माँ को कह करके चले गए। वन में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। इधर यमराज अपने हाथों में यम पाश लेकर के आए बालक को ले जाने के लिए। यमराज जब आए, बालक ने देखा कि यमराज मुझे लेने के लिए आए हैं। उसी वक्त भगवान का जो शिवलिंग था वह बालक भगवान के शिवलिंग से लिपट जाता है। आलिंगन करा भगवान का, अपने हृदय से भगवान को लगा दिया, महादेव रक्षा करिए, महादेव रक्षा करिए। और उसी बालक के मुख से, मार्कंडेय जी के मुख से मंत्र निकला, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे मंत्र निकला, भगवान महादेव के कानों में मंत्र की ध्वनि गई, उसी वक्त अपना त्रिशूल लेकर के आ गए और एक ही बार में यम के पास को तोड़ दिया। बोले महादेव भगवान की जय हो। हरा हरा महादेव। पल भर में यम पास को तोड़ दिया। यमराज से कहने लगे भगवान महादेव, अरे यमराज, ये मेरा भक्त है और अंत समय में इस भक्त ने मुझे याद किया है, तो इसे कैसे लेकर के जा सकता है। यमराज ने कहा, प्रभु आपको पता है, यह आपका वचन था कि इस बच्चे की उम्र केवल 5 वर्ष होगी। भगवान महादेव ने कहा, देखो हमने 5 वर्ष की उम्र तो इस बच्चे को दी है, परंतु मनुष्यों के अनुसार नहीं दी है। मनुष्यों के 5 वर्ष होते हैं, इस हिसाब से हमने इसको उम्र नहीं दी है। हमने अपने हिसाब से 5 वर्ष की उम्र इसे दी है। अपने 5 वर्ष तो कब बीत जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, परंतु भगवान महादेव का 5 वर्ष कितना होता है इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। बोले भगवान महादेव की पलक झपकती है ना, इतने में कितने ब्रह्मा अदल बदल जाते हैं। सोचिए जरा, कितने ब्रह्मा अदल बदल जाते हैं जब उनकी पलक झपकती है। तो जरा सोचिए, जब भगवान शंकर का एक दिन होता होगा तो कितनी सृष्टियों का प्रलय होने के बाद कितनी सृष्टियां बन जाती होगी, कितने ब्रह्मा बन जाते होंगे, कितने विष्णु बन जाते होंगे। तो जरा भगवान महादेव के अनुसार 5 वर्ष का अनुमान लगाइए, कितना 5 वर्ष होता होगा। कहने का यह मतलब है कि वह जो बालक थे मार्कंडेय जी, वह चिरंजीवी हो गए भगवान महादेव की कृपा से, चिरंजीवी हो गए। इसलिए मार्कंडेय जी को चिरंजीवी कहा जाता है। ऐसे भगवान महादेव ने अपने भक्त पर कृपा करी है। ये महामृत्युंजय जो मंत्र है ना बंधुओं, ये अकाल मृत्यु को भी टालने वाला मंत्र है। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई अपने घर में बीमार हो, ध्यान से सुनिए शिव महापुराण का वचन, कोई अगर घर में बीमार हो, भयंकर रोग से ग्रसित हो, 101 बार भगवान के महामृत्युंजय मंत्र को जल में देख करके, पढ़ करके फूंक मारिए और रोगी को पिलाइए। या आप करके देखिए। भगवान महादेव के इस मंत्र में इतना प्रभाव है बंधुओं की, बड़े से बड़े रोगों को दूर कर देता है। परंतु पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम सब कुछ करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उस कार्य में हमारा विश्वास नहीं रहता, उस भगवान में हमारा विश्वास नहीं रहता। इसलिए हमारे कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, हमारा कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है और हम फिर भगवान को दोष देते हैं। इसलिए भगवान में और भगवान के मंत्रों में पूर्ण विश्वास रखिए और विश्वास के साथ में आप करिए। वो महादेव कभी किसी को निराश नहीं रखता, वो सबकी बिगड़ी बनाता है। इस प्रकार भगवान ने मार्कंडेय ऋषि पर अपनी कृपा करी और वही मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना करी। बंधुओं, जिस पुराण को आज भी हम श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं, ये भगवान महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का
विशेष महत्व है। इसलिए रोज सुबह शाम अपने घर में भगवान के महामृत्युंजय मंत्र को जाप करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो केवल 11 बार करिए। भाव अगर अधिक हो तो 21 बार करिए, 51 बार करिए, 108 बार करिए, परंतु इस मंत्र का जाप अपने घर में करिए। अगर नहीं करते आता है तो अपने घर में आजकल मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। मोबाइल में जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए, महामृत्युंजय मंत्र निकल आएगा। अपने घर में इसकी ध्वनि कीजिए, सुबह शाम इसकी ध्वनि कीजिए। जिस घर में महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि होती है वहां से सब रोग दोष भाग जाते हैं। इसलिए करिए। कहीं आपने मंदिरों में देखा होगा, महात्माओं के आश्रम में देखा होगा, ये मंत्र हमेशा चलते रहता है। इससे रोग दोष दूर हो जाते हैं। जिस घर में यह मंत्र चलता है वहां पर मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए भगवान महादेव के इस मंत्र को आप सदैव रटन करिए। इस प्रकार भगवान का यह दिव्य महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस प्रकार मार्कंड ऋषि ने भगवान पर विश्वास रखा बंधु, उसी प्रकार हमको भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, बोले संसार पर और संसार वालों पर हमें बहुत विश्वास रहता है, बहुत विश्वास रहता है, परंतु हमारा विश्वास वहां पर क्षीण हो जाता है, वहां पर टूट जाता है जहां पर भगवान की बात होती है। इसलिए कहीं न कहीं हमारी भक्ति में कमी आ जाती है। और भगवान कहते हैं कि पूर्ण विश्वास के साथ मेरा कार्य कीजिए, मेरी भक्ति कीजिए, मेरा भजन कीजिए, तो भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की अनुकंपा होती है। और देखिए प्रमाण, महाभारत में जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचा, उस वक्त उस द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई। भीष्म पितामह बैठे थे, ससुर जी जैसे, उनको आवाज लगाई। धृष्टराज को आवाज लगाई, ससुर जी को पिता समान थे, 5-5 पति थे उसके द्रौपदी के, सबको आवाज लगाई। द्रौपदी को इस बात का पता था कि मैं संसार को आवाज लगाऊंगी, भले ही ये संसार वाले मेरी सहायता के लिए नहीं आएंगे, परंतु मेरे कन्हैया पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा कन्हैया मेरी लाज बचाने के लिए अवश्य आएगा। तो ये संसार वालों पर हम बहुत विश्वास करते हैं, परंतु हमारे विश्वास को यही तोड़ते हैं। और भक्त कभी संसार पर विश्वास नहीं करता, भक्त अपने भगवान पर विश्वास करता है। और जब भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान कभी उसके विश्वास को तोड़ता नहीं है। एक छोटी सी बात को समझिए, आपको अगर आपके यहां से बंबई जाना हो तो आप बंबई जाने के लिए कौन से साधन का सहारा लेंगे? चाहे तो बस होगी, चाहे ट्रेन होगी, चाहे तो हवाई जहाज होगी, ये 3 का सहारा लोगे। जब हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन के चलाने वाले को हम जानते हैं क्या? उसे जानते हैं क्या? ट्रेन को चलाने वाले को, जो चालक होता है उसको जानते हैं क्या? नहीं जानते। प्लेन को चलाने वाले पायलट को हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। कभी उससे मिले हैं क्या? कभी नहीं मिले। कभी उसके घर पर गए क्या? कभी नहीं गए। परंतु वह पायलट जिस हवाई जहाज को उड़ा रहा है, जो चालक ट्रेन को चला रहा है, हम उसे जानते नहीं, कभी उससे मिले नहीं, कभी उससे बात नहीं करी, फिर भी हमने विश्वास उस पर किया और उसकी ट्रेन में बैठ गए। हमको पता है कि ट्रेन को चलाने वाला जिसे हम नहीं जानते, फिर भी हम उस पर विश्वास करके आराम से ट्रेन में सोते हैं, क्योंकि हमें पता है वह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो जरा विचार करिए, एक ट्रेन के चलाने वाले को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं करी, इस पर हमने विश्वास कर लिया कि हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। ये तो साधारण ट्रेन को चलाने वाला चालक है बंधुओं, और जो पूरे संसार को चला रहा है, इससे भी तो हम कभी नहीं मिले, न कभी हमने इससे बात की, न कभी हम उसके घर गए। जो ट्रेन को चलाने वाला चालक है उस पर हमने विश्वास कर लिया, और जो पूरे संसार को चला रहा है हम कभी उस पर विश्वास नहीं करते हैं।
हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो पूरे संसार को चला रहा है। हम सब पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा, भूत चुड़ैल होते हैं, इस पर सबको विश्वास है कि भूत चुड़ैल होते हैं, परंतु भगवान होते हैं कि नहीं, इसके लिए बहुत कुछ बताना पड़ता है, बहुत कुछ समझाना पड़ता है। जब व्यक्ति समझता है कि हाँ भगवान के ही होता होगा, परंतु भूत चुड़ैल हैं, इस पर सबको विश्वास है। इसलिए विश्वास करिए, भगवान अपने भक्त का कभी भी काम बिगड़ने नहीं देता, भगवान अपने भक्त का काम सवार देता है। इसलिए भगवान पर विश्वास करिए।